एरर क्वेश्चन कर चुके हैं 800 प्लस, अब चल रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन। ओके, 575 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद एक बार सोल्व करना है, तब आपको सॉल्यूशन देखना है। ये हमारा मेथड रहेगा, ठीक है बच्चों। और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पूरा रीड करना है, हाउ से लेकर फॉर तक कि क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट अपनी मदर टंग में समझना है कि क्या लिखा हुआ है। क्या पता रीडिंग स्किल से ही सोल्व हो जाए कि ये तो लाइन सही नहीं लग रही, फिर कोई कॉन्सेप्ट लगाना है, नाउन प्रोनाउन टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसी चीज का। चलो, हाउ मेनी स्लम्स हैड यू सॉल्व सो फार, सम्स सॉरी, हैड यू सॉल्व सो फार, कितने सम अब तक सोल्व कर चुके थे। ठीक है, सिंपल लिख रखा है। हाँ बताइए, सो फार लिख रखा है, हैड यू सोल्व लिख रखा है, बहुत ही ज्यादा टेंस के भी एरर हैं, कई तरीके के एरर है। सो फार का मतलब होता है बेटा हैड वी थ्री तो लगा नहीं सकते, हैड वी थ्री लगता है स्टूडेंट्स वी टू के साथ पेयर बना के, पास्ट की दो बातें करनी हो। जब भी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, दो बातें पास्ट की होगी ना, एक डॉक्टर आया था, एक पेशेंट मर चुका था, तो जो पहले होता है उसे ये देते हैं, पास्ट का भी पास्ट है ये। फिर वी टू पेशेंट डॉक्टर आया था, ट्वेल्थ करने से पहले मैं टेंथ कर चुका था, मतलब पहले टेंथ की थी उसको ये मिलेगा, ट्वेल्थ को ये कब लगाते हैं। पर सो फार आपका प्रेजेंट में इफेक्ट डालता है, ये होते हैं पास्ट में इफेक्ट, पुराना लगाने के लिए। सो फार, जस्ट, इसका येट, इसका इफेक्ट होता है आज का मिला के कंप्लीट। ठीक है, हैव वी थ्री का मतलब भी यही होता है स्टूडेंट की पास्ट में कंप्लीट, बट इसका इफेक्ट देखो, हैव वी थ्री भी पास्ट में कंप्लीट है। मैंने बोला आई हैव गॉट सिलेक्शन, मैं सिलेक्शन ले चुका हूं, तो मैंने पास्ट में लिया होगा, बस सुना अभी रहा हूं। वी टू का भी पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ हो, हैड वी थ्री भी पास्ट में। डिफरेंस ये कब यूज करना है, वी टू के साथ पेयर बना के, एक ही बात पास्ट की करनी है वी टू, पर ये कब करना है, पास्ट में तो है ये भी, बट इसका इफेक्ट अब तक है। सो फार का मतलब होता है अभी तक, आज का मिला के। तो स्टूडेंट यहाँ हैड की बजाय आप हैव यूज कीजिए पहले तो, और यहाँ थर्ड फॉर्म लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, मेन वहीं रहती है, और हैज के बाद थर्ड फॉर्म। तो बच्चों जो आप इंप्रूव करोगे ना इन सब में से, ये इंप्रूव करोगे कि ये बिल्कुल सही तरीका है। सो फार लगा हुआ है तो प्रेजेंट में कंप्लीशन दिखाना है, सॉरी ये डिफरेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ऐसे होता ना लास्ट मंथ, तो आप वी टू लगा लेते, और हेड वी थ्री तो वी टू के साथ यूज करते हैं। तो हिंट था तो हमने टेंस चेंज कर दिया। इफ देर इज नो हिंट, कोई हिंट ना होता तो 12 के 12 टेंस को मैं सही बोलता, ऑल टेंस आर करेक्ट इफ देर इज नो हिंट स्टूडेंट। ठीक है, सभी टेंस ठीक होंगे अगर आपके पास कोई हिंट नहीं है। आई प्ले क्रिकेट भी सही है, अगर एग्जामिनर ने दे दिया तो आई प्लेड भी क्रिकेट भी सही है, पर अगर डेली लगा दिया तो आई प्ले क्रिकेट, यस्टरडे लगा दिया तो आई प्लेड क्रिकेट। बट हिंट नहीं है तो ये फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है, वी टू भी सही है, सब सही है। ये याद रखना टेंस का कॉन्सेप्ट। अब इसमें कोई हिंट नहीं है तो जो टेंस दे दिया मान लेना, क्योंकि टेंस तो जरूरी है, बिना हर इंग्लिश की लाइन में वर्ब की फॉर्म तो लगी होगी तभी लाइन बनेगी, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट पहले ही बता रहा हूं। अगर एग्जामिनर ने यूं दे दिया आई राइट अ लेटर, मान लेना कि सही है। यूं दे दिया आई रोट अ लेटर, मान लेना कि सही है। 12 टेंस है, कोई भी दे दिया सही मान लेना। अगर हिंट नहीं है तो टाइम का, डेली, यस्टरडे, अब कोई हिंट नहीं है। द रिपोर्ट, हाँ द रिपोर्ट, अब आपको बताइए दो क्लोज है तभी कंजंक्शन आई हुई है। इफ देर आर टू क्लोजेस देन यू नीड टू यूज कंजंक्शन। और आपको कंजंक्शन यूज करते हैं जब भी, तो देखो जैसे मैंने कंजंक्शन यूज करी, आई विल पास इफ आई स्टडी, तो ये हो गए आपके दो क्लोज, सेंटेंस एक ही है, क्लोज दो हैं, एक ये रहा क्लोज, एक ये रहा क्लोज स्टूडेंट। ठीक है, इसे कहते हैं मेन क्लोज, और एक ये होता है कंजंक्शन से चिपका हुआ सबऑर्डिनेट क्लोज। अब बताइए ये है कंजंक्शन, तो ये हो गया कंजंक्शन से चिपका हुआ, डेट मार्केट्स आर ओपन, पर ये मेन क्लोज है, रिपोर्ट इज नॉट, ये मेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हो गया कंजंक्शन से लगा हुआ, ये हो गया आपका मेन क्लोज। तो यहां से सिंपल सी बात है, कई बार ऐसे जंप करके ये रिपोर्ट इसके अंदर थोड़ा जाओगे तो कंजंक्शन वाला क्लोज हो गया, ये रहा। द रिपोर्ट दैट मार्केट्स आर ओपन इज नॉट ट्रू। ठीक है, रिपोर्ट्स जो कह रही है मार्केट्स के लिए आ गया इज नॉट ट्रू, सही है, प्रेजेंट है, सारा प्रेजेंट चल रहा है, नो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट की ये करिए, ये कर सकते हैं आप बिल्कुल इजीली। चलिए, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स के दौरान द बियर्स गो विदाउट फूड बाय नियरली 6 मंथ, 2 7 मंथ तक रह सकता है विदाउट फूड। बाय नियरली नहीं होता, फॉर ऑलमोस्ट कह सकते हो, बाय नियरली नहीं, बाय तो होता है पर्पस बताने के लिए, मतलब किसी से कोई काम करवाने के लिए, ही वॉज सेव्ड बाय डॉक्टर, ठीक है, डूअर बताने के लिए। फॉर ऑलमोस्ट, बाय नियरली को अगर आप रिप्लेस करना चाहते ही हो बच्चों, तो फॉर ऑलमोस्ट करो, लगभग, ये सेंस बिल्कुल दे रहा है, ये प्रीपोजिशन बैठ रहा है यहाँ पे बाय से, फॉरबिडन यूज हुई है। ठीक है, चलो ये करते हैं आज। वंस बीरबल वॉज फॉरबिडन, मना करना किसी को होता है फॉरबिडन, और फॉरबिडन आ जाए, प्रिवेंट आ जाए, प्रोहिबिट आ जाए, इनके साथ आगे जाके फ्रॉम लगती है, पहले तो ये सीखो। पैसिव सेंस है, बिल्कुल ठीक है, और पैसिव है तो जब तो वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है। सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है ये भी पहचाना करो। ठीक है, ये सेंटेंस पैसिव है,
पैसिव का मतलब होता है कि आगे जो ये नाउन प्रोनाउन है ना, ये इस वर्ब को नहीं कर रहा है, ये वर्ब इस पर की गई है। लेटर वॉज रिटन, बीरबल को मना किया, बीरबल मना नहीं कर रहा। अगर बीरबल मना करता तो यहाँ सेकंड फॉर्म आती, वॉज ना आता। सेंटेंस अगर एक्टिव है तो फॉर्मूला भी एक्टिव के, सेंटेंस अगर पैसिव है तो फॉर्मूला भी पैसिव के। ठीक है, और ये खुद पहचानना होता है, एक्टिव से पैसिव नहीं बनाना, सेंटेंस पहचानना एक्टिव है पैसिव, बहुत आसान है। अगर आगे वर्ब को, गिवन वर्ब को, जो सेंटेंस में वर्ब दिया है उसका डूअर बैठा है, करने वाला बैठा है, तो सेंटेंस एक्टिव है। और अगर रिसीवर बैठा है तो सेंटेंस पैसिव है। तो फॉर्मूला भी पैसिव का लगाना है, इज एम आर वी थ्री, वॉज वर वी थ्री, जो भी है। तो बीरबल ने फॉरबिड नहीं किया, उसको मना किया गया, फ्रॉम लगेगा यहाँ। और फ्रॉम के बाद आपको पता है प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आते हैं। और अगर वो वी1 दे दे, वर्ब दे दे, तो उसे नाउन बनाना पड़ता है, क्योंकि आते नाउन है। तो किसी भी वी1 को नाउन बनाना हो तो क्या करे, या तो आगे टू लगा दो, ठीक है, एडवांस वर्ब नाउन बनकर बैठ जाती है। पर प्रीपोजिशन के बाद ये वाला नाउन बनाओगे तो ऐसा लगेगा दो प्रीपोजिशन एक साथ आ गई। तो प्रीपोजिशन के बाद जनरली वी1 के बाद आईएनजी, जिसे जेरेंड बोलते हैं, उसे नाउन बना के बैठ जाते हैं। या तो प्योर नाउन दे दो, जैसे ये देखो प्योर नाउन दे देता हूं मैं। आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले लगती है, बस स्टैंड, क्रिकेट, टेबल। ठीक है, क्रिकेट ये नाउन है, इसे थोड़ा आईएनजी करोगे तो प्योर नाउन है ही। बट अगर अब उसने आपको दे दिया आई एम फॉन्ड ऑफ, क्या दे दिया, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग, ये वर्ब है, इसे नाउन बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रीपोजिशन में तो नाउन आते हैं। ठीक है, वर्ब एक ही आ गई है, एक क्लोज में एक ही वर्ब आती है, इसे नाउन बनाओ क्योंकि ये तो वर्ब है। नाउन बनाने का एक तरीका है, सिंग के आगे आईएनजी लगा दो तो ये नाउन बन गया, जिसे जेरेंड कहते हैं। पर ये प्योर नाउन नहीं, अपने आप को वर्ब भी मानता है। और वर्ब के बाद जैसे ऑब्जेक्ट आते हैं तो इनके बाद भी आते हैं, बट प्योर नाउन के बाद ऐसा नहीं होता। तो अटेंड व्हाट, किंग्स फ्री लंच, तो ये वही वर्ब भी है, नाउन भी है, फ्रॉम अटेंडिंग। तो आप ये जाएंगे, मीन्स ये फॉरबिडन के बाद फ्रॉम लगती है, किसी चीज से मना करना, फ्रॉम। टू बी रिमूविंग लिख रखा है, चलो अब ये 2+V1 वाली एडवांस वर्ब यूज कर लो। सेंटेंस में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, बाकी सारी एडवांस वर्ब यूज होती हैं। जैसे मैंने बोला मैं चाहता हूँ खेलना, अब एक वर्ब आ गई, अब आपके मुंह से एक और वर्ब निकल रही है, खेलना। आप ऐसे लिखोगे तो दो वर्ब एक साथ आ जाएंगे, इसे नाउन बना लो, क्योंकि अभी नाउन आ सकते हैं, वर्ब नहीं आ सकती। तो आगे जाने की सेंस आए तो इन्फिनेटिव लग जाता है। ठीक है, और पैसिव सेंस होती है इनकी भी, जैसे ये तो मैं ही खेल रहा हूं ना, तो टू प्लेयर है। अगर मुझे खेला जाए, मैं कोई क्रिकेट हूं, तो यहाँ पैसिव भी लगाना पड़ सकता है, टू बी प्लेड, टू बी प्लेड, पैसिव सेंस भी आ सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं। वी वॉच द वर्कमैन, एक वर्ब आ गई, अब एडवांस वर्ब आएंगी, जितनी भी आएंगी। आगे जाने की सेंस आई तो 2V1, साथ साथ की सेंस होती है तो कई वर्ब जेरेंड भी लेती हैं, जैसे प्रीपोजिशन तो हमेशा जेरेंड लेती है। आई एंजॉयड व्हाट, डांसिंग। ठीक है, साथ साथ की सेंस है कि एंजॉय, ये नहीं है कि आगे जाके डांस करेगा, साथ साथ हो रहा है। ठीक है, हमने वॉचमैन को क्या देखा, टू रिमूव द, देखो टू बी रिमूविंग गलत है, क्या कर, ये खुद ही तो रिमूव कर रहा है, और एक्टिव सेंस यूज कर लो, क्या आएगा, टू रिमूव, ये करते हुए सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक सेकंड, एक वॉच है क्या वर्ब, अच्छा वर्ब वॉच है, सॉरी। वॉच के बाद बेटा एडवांस वर्ब कौन सी यूज होते हैं आज बता देता हूँ। कुछ वर्ब दे रहा हूँ मैं आपको, लेट है मेरे पास, एक एक बेड है, एक मेक है, सी है, वॉच है। इन वर्ब को ध्यान से कर लो, इनके बाद जो एडवांस वर्ब यूज होती है ना बच्चों, वो होती है बेयर इन्फिनिटिव। अभी कहोगे वर्ब तो आ नहीं सकती थी, क्योंकि यहां तो एकदम से प्ले लिखना था, बीच में कुछ था नहीं। और जब भी हम लेट से, बेड से सेंटेंस बनाते हैं तो बीच में एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसलिए सिर्फ V1 से काम चल जाता है। लेट हिम गो, लेट हिम प्ले, इसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बस विदाउट टू लिखते हैं, ये भी एक एडवांस वर्ब है क्योंकि एक वर्ब ऑलरेडी आ चुकी। ठीक है, लेट। मेक से बना लो, मैंने उसे, मेड का मतलब बनाना नहीं होता, मेड का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना। मैंने उसे कपड़े धोने के लिए कन्विंस किया, आई मेड हिम वॉश माई क्लोथ्स, वॉश आया। आई वॉच हिम रिमूव, इवन आई। हेल्प भी एक ऐसी वर्ब है, मैंने उसे हेल्प की कपड़े धोने में, आई हेल्प हिम वॉश। नोटिस भी वैसी है। चलो ये वॉच और सी तो अच्छे से याद कर लो, आई सी वॉच आसानी से याद, और लेट कितनी इंपॉर्टेंट है। आई वॉच द वर्कमैन, एडवांस वर्ब सारी गलत है, ओनली बेयर इन्फिनिटिव आता है इनके बाद विदाउट टू। वॉच याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। देखना भी हो गया, वॉच भी देखना हो गया। ठीक है, लेट तो कर ही लो, हेल्प कर लो, बड़ी बार यूज होती है। मेक कर लो, इनके बाद 2V1 लगा देते हैं, उन्हें काट के सिर्फ V1 कर दिया करो। आगे जो एडवांस वर्ब यूज होते हैं, जिसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू। ठीक है, क्या है टू, ये करिए। द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो ऑफ द कैंडल, आपको पता है यहाँ बुझाने की सेंस आ रही है, एक्सटिंग्विश की, बुझाना। और उसके लिए जो वर्ब यूज होती है वो होती है ब्लू। ठीक है, ये करिए। ठीक है, नेक्स्ट करो, एक सेकेंड।
हाँ जी, ब्लो आउट का मतलब लिख लिया, एक्सटिंग्विश बुझाना। क्या करिए, पीपल्स, क्या लिख रखा है, पीपल्स। हाँ, पीपल्स का प्लूरल होता नहीं, पीपल ऑलरेडी वर्ड प्लूरल है, होता है जब अलग अलग नस्ल के हों, जापानीज, चाइनीज ऐसे। वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड हु आर बोल्ड इनफ टू डेफी सोशल कस्टम। बड़े थोड़े से लोग होते हैं, वो बड़े बोल्ड होते हैं, जो सामाजिक जो रीति रिवाज है उनका डिसोबे कर देते हैं, उनको डेफी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है लिटल एक ऐसा एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर है, जो भी बोल लो। डिटर्मिनर वो वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, और एडजेक्टिव उन्हें कहते हैं जो नाउन प्रोनाउन दोनों की विशेषता बता सकते हैं। ही इज गुड। डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आके उन्हें उनका बताते हैं कि नाउन सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। जैसे सम के बाद क्या आया, सेकंड, सम के बाद नाउन प्लूरल आता है, सम बॉयज। ईच के बाद नाउन सिंगुलर आता है, ईच बॉय। ऐसे होते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब वही चीज मैंने बता रहा हूँ, लिटल एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल नाउन लेता है, और पीपल प्लूरल काउंटेबल है। यहाँ पे फ्यू लिख सकते हो आप, ठीक है। देखो, बाकी सब गलत है। मच भी अनकाउंटेबल के लिए आता है, ये भी मच भी अनकाउंटेबल के लिए आता है, बस ज्यादा के लिए आता है, लिटल कम के लिए आता है। ये लगाओ, वेरी फ्यू। हाँ के बराबर लोग हैं इसलिए फ्यू लिखे, ए लिख देते तो थोड़े बहुत होते। नेक्स्ट। कोई सेंस इसमें एरर लग नहीं रहा मुझे, देखो सारा होल सेंटेंस इज इन, चाहिए होल सेंटेंस इज इन पास्ट, तो यू कैन यूज गोट, ही गोट अवे फ्रॉम पनिशमेंट एज देयर वर नॉट इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। सही है, वी टू लगा सकते हो, यूज नो सब्स्टिट्यूशन। ऑल टेंस आर करेक्ट इफ देयर इज नो हिंट। उन्होंने वी टू में दे दिया सब, मान लो। क्या इसमें कोई ऐसा लिख रखा है राइट नाउ, डेली, टुमारो? तो मैंने कहा था ना, इफ देयर इज नो हिंट ऑफ टाइम ऑल टेंस आर करेक्ट। वी टू लगा के बोल दिया, इधर भी वी टू लगा दी, बस बिल्कुल। इट इज मच मोर डिफिकल्ट, सही है, ठीक है बिल्कुल। हाँ, इट इज लिंकिंग वर्ब है, वो आपको पता है लिंकिंग वर्ब जब भी इजम आर मेन वर्ब हो स्टूडेंट, मेन वर्ब, इन्हें कहते हैं लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग हो तो आपको पता ही आगे आईएनजी वर्ब आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव है तो। इफ देयर इज मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई करवाती। ही इज, वो है, कौन है, यही है। तो इनके बाद कौन आएगा, नाउन प्रोनाउन को कौन सा टॉपिक क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव्स आते हैं ज्यादातर, या कभी खुद का खुद आ जाएगा, ही इज ए सिंगर। ठीक है, लिंकिंग वर्ब। तो ये एडजेक्टिव आ गया डिफिकल्ट, और ये मोर डिफिकल्ट, इसकी डिग्री बढ़ा दी, मोर लगा के कंपैरिजन बता दिया इसका, मोर डिफिकल्ट। और मच भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मच जब भी लगता है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले लगता है मच बेटर। सिंपल डिग्री होती है जो एडजेक्टिव की गुड, उनके आगे वेरी लगता है। वेरी किसके आगे डिग्री बढ़ाता है, सिंपल एडजेक्टिव से एडवर्ब की। और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से एडवर्ब की डिग्री बढ़ाता है मच। ऐसे डिग्री बढ़ानी होती है उसको और बेटर बताने के लिए। तो ये भी नो एरर पे जाएंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। चलिए नेक्स्ट, ये करिए। वेरी सून, क्या लिख रखा है, वेरी सून द पीपल फाइंड आउट एज, फाइंड आउट, पीपल फाइंड आउट एज द स्नेक वॉज हार्मलेस। बहुत ही जल्दी लोग पाते हैं कि स्नेक वो हार्मलेस था। बॉय ने शुरू कर दिया टीज इट मर्सीलेसली, बड़ा निर्दयता से उसके साथ पेश आना शुरू कर दिया उसके साथ। ठीक है, लोगों ने पाया, चलो गलत है ये। एज द स्नेक, सारा पास्ट चल रहा है तो ये भी पास्ट में ही रहने दो ना, मेन क्लोज पास्ट में हो जाएगा तो ये भी सारा पास्ट में हो जाएगा, ये बेटर चीज हो जाएगी। कि लोग डेली थोड़ा पाते हैं, वी वन लगाओगे तो ऐसा लगेगा डेली का हो रहा है। जब भी कोई हिंट ना हो, मैंने कहा था सब टेंस ठीक है, बिल्कुल कहा था। बट अगले में प्ले भी लिख दे, आई प्ले भी लिख दे, और आई प्लेड भी लिख दे, तो मैं कहाँ जाऊं? दोनों में से एक ही चुनना हो तो आप वो सेंस देखोगे कि ये डेली होने वाली चीज है या एक आधी बार होने वाली चीज है। एक आधी बार होने वाली चीज है तो वी टू लगाओ, पास्ट में हुई होगी। तो इसलिए पीपल फाउंड दैट कर लिया, आगे पास्ट है तो ये भी मैंने पास्ट कर दिया। वैसे मेन क्लोज अगर प्रेजेंट में हो तो वो तीनों में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बट पास्ट में हो तो ये पास्ट में होता है। सेंस प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की ज्यादा आ रही है, इसलिए यहाँ पे आप कर सकते हो फाउंड आउट। ठीक है, और कंजंक्शन भी ये गलत है, एज रीजन के लिए यूज होती है, फाइंड आउट के साथ डेट यूज होती है। एज होता है बिकॉज, फाइंड आउट क्या किया, डेट लगा के बताओगे। फॉर वेनेसडे लिख रखा है, बिल्कुल गलत प्रीपोजिशन यूज कर रखी है। आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस फॉर वेनेसडे, नहीं ऑन वेनेसडे। ठीक है, डेज के लिए ऑन लगती है, बुधवार को लगती होगी, ये बताइए। यू कैन डू दिस, हाँ जी।
कंडीशन देखो स्टूडेंट, देयर आर 3 कंडीशंस इमेजिनेशन की। अगर दो बातें फ्यूचर की आपस में डिपेंड करती है तो ये होती है फर्स्ट कंडीशन। इफ के साथ प्रेजेंट डेफिनेट मेन क्लोज में लगता है विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड देखिए स्टूडेंट क्या है, ये सेकंड है। अगर हम आगे की सोचते हैं तो V2 लगती है, तो आगे क्या लगती है, वुड प्लस V1। थर्ड देखिए, अगर हम पास्ट की सोचते हैं, अगर मैं पढ़ लेता, तो आगे लगती है स्टूडेंट्स वुड हैव V3। तो ये हो गया होता, तो मॉडल भी परफेक्ट का लगा देते, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा हो गया होता। अगर मैं पढ़ लेता तो पास हो गया होता, अगर मैं पढ़ लूं तो पास हो जाऊंगा। ये फ्यूचर, ये रियल कंडीशन होती है। अब देख लो कौन सी लग रही है। अगर टाउन क्या कहते हैं लोअर एल्टीट्यूड पे बना होता तो थोड़ा गर्म होता, हो गया होता, तो ये हेड V3 मिल गई यहाँ पे, चाहे पैसिव में मिल गई है तो हेड V3। देखो ये टेंस जो भी है इसका पैसिव बनाओगे तो बस आगे डूअर नहीं रिसीवर होगा, और आगे रिसीवर होगा। देखो आई हैड स्टडीड, इफ आई हैड प्लेड क्रिकेट है, इफ आई हैड प्लेड क्रिकेट, बट क्रिकेट आगे लिख दूंगा तो हैड बीन प्लेड आ जाएगा। अगर मैं बात करूं आई हैड प्लेड, ये कौन सा टेंस है, मान लो एक बार टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और क्रिकेट आगे लिख दूंगा, रिसीवर आगे लिख दूंगा। आपको पता है ये डूअर आ गया तो फॉर्मूला एक्टिव का, रिसीवर आगे आ गया तो फॉर्मूला पैसिव का। तो हैड बीन प्लेड अगर मैंने लिख दिया तो टेंस वही रहा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, बस पैसिव में है। सेंटेंस होते हैं या तो एक्टिव है तो या पैसिव है। अगर सेंटेंस एक्टिव सेंस का है तो फॉर्मूला एक्टिव का, पैसिव है तो फॉर्मूला पैसिव का। तो टाउन को बनाया गया हैड बीन बिल्ड, पर ये गर्म होता तो ये सही है, वुड लगाओ, हैव लगाओ, लगा दिया अपनी तरफ से। इसकी थर्ड फॉर्म बनाओ, क्योंकि यही मेन वर्ब है ना, जिसकी थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब की बनती है, ये है मेन वर्ब। बी की फॉर्म हेल्पिंग भी होते हैं, मेन ये मेन है, हो ना, बीन लगा दो, हो जाएगा सही। पीपल आर स्लोली रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल रूटीन, कॉन्टिन्यूस टेंस लगा रखा है, कोई हिंट है, नहीं है, लगाने दो। धीरे धीरे रिटर्न हो रहे हैं अपने नॉर्मल रूटीन में, आफ्टर प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है या तो नाउन लिखो प्योर, और अगर उन्हें वर्ब लिख दी तो उसे नाउन बनाओ ऐसे करके। टू मत लगा के नाउन बनाना, क्योंकि दो प्रीपोजिशन एक साथ लगेगी, आ गई टू V1 वर्ब के बाद ज्यादातर बनाते हैं, आई वॉन्ट टू प्ले, आई डिसाइड टू गो। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद जेरेंट भी ठीक है, बिल्कुल सही है, ये अपने आप को वर्ब मानता है, इसलिए आगे प्योर नाउन नहीं है ना, है तो वर्ब ही, एडवांस वर्ब है तो आगे ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन आती रहती है, नो एरर। लॉकडाउन जैसे ओपन हुआ वो सोच रहे हैं ऐसे करने की, ये करिए। आई डोंट थिंक वी कांट टॉक टू हिम एट ऑल, ही वाज नॉट लिसनिंग। प्रेजेंट चल रहा है यार सारा। मैं नहीं सोचता कि वो हम उससे बात कर सकते हैं, वो सुनेगा ही नहीं, वो सुनता ही नहीं है, ऐसे बोलो ज्यादातर। और कोई दिक्कत नहीं है, वो लिसनिंग नहीं सुन रहा था, कहाँ से आ गया। विल नॉट के बाद V1 ऑप्शन कैंसिल। हैड नॉट लिसन्ड आ नहीं सकता, पास्ट है, प्रेजेंट में चल रही है बात। और ये तो पेयर बना के आता है V2 के साथ, कि ये होने से पहले वो नहीं सुन चुका, ऐसी कोई सेंस नहीं आ रही। ठीक है, ये पास्ट है, ये लगाओ। हम बात ही नहीं कर सकते उससे, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है, फैक्ट है ये। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, ये करिए। हमारा जो स्कूल है वो, उसने इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक है, एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, आ चुकी है ये वर्ब, ठीक है, चाहे पैसिव में आइए, आ चुकी है, क्योंकि स्कूल ने, अवर स्कूल हैज बीन इशूड, ये थोड़ा सा बड़ा यार, हैज बीन इशूड इंस्ट्रक्शन, हैज इशूड आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस में एक्टिव की रिक्वायरमेंट है, मिस प्रिंट है, ठीक कर, हैज इशूड। स्कूल को थोड़ा इशू किया गया, स्कूल ने की है। आपको पता है सेंटेंस एक्टिव पैसिव पहचानना जरूरी होता है। इफ सेंटेंस इज इन एक्टिव सेंस यू शुड यूज फॉर्मूला ऑफ एक्टिव। अगर ये पैसिव सेंस का होता तब फॉर्मूला पैसिव का, ये एक्टिव सेंस का है। स्कूल ने ही इशू की है। ठीक है, आगे डूअर हो, करने वाला बैठा हो, वर्ब को, कौन सी वर्ब, जो गिवन वर्ब है, ये वाली वर्ब देखनी पड़ती है, ये क्या है। ठीक है, यूं तो स्कूल पे भी कुछ हो सकता है, पर इस सेंटेंस में वर्ब स्कूल ने ही की है, इशू किया है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट, ये एडवांस वर्ब आ गई, आगे जाने की सेंस, एक वर्ब आ चुकी, बाकी सब एडवांस आएंगी। हमारे स्कूल ने इशू कर दी इंस्ट्रक्शन की ऑनलाइन क्लास को रिस्ट्रिक्ट करो, किस पे रिस्ट्रिक्ट करो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, 2 घंटे की कर दो, फॉर द, फ्रॉम फॉर द प्राइमरी क्लासेस टुवर्ड्स द प्राइमरी क्लास के होता है, फॉर द प्राइमरी, किस चीज के लिए, किनके लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए, तो फॉर लगाओ अपना। ठीक है, यही सेंस बढ़िया है, ये करिए।
ये रीडिंग स्किल से ही हो जाते हैं बच्चे क्वेश्चन, कि आपको जैसे ही पता लगा कि किन के लिए करनी है तो आपने कर दिया। हाँ जी। देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर सिंगल आपने बात करनी है कि मैंने कल उसको देखा था, तो आप V2 लगाओगे, आई सो हर। बिल्कुल। मेरा मोबाइल गुम हो गया था, तो आप सिंपल V2 लगाओगे, आई लॉस्ट माई मोबाइल। पर दोनों बातों को रिलेट करोगे कि मेरे को उसको देखने से पहले मोबाइल गुम हो गया था, तो ये दोनों बातें पास्ट की हैं बच्चे, और आपस में रिलेट कर रही हैं। तो आपको एक और टेंस यूज करना पड़ सकता है। अगर ये रिलेट ना करती, एक के बाद एक होती, कल उसे देखा था, फिर मोबाइल गुम हो गया था, फिर घर आ गया था, तो आप यहाँ V2 लगाओ, एंड लगा के। पर बिफोर आफ्टर कंजंक्शन यूज करोगे कि 12th करने से पहले मैं 10th कर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो ये आपकी प्रेजेंट की लाइन है। ये आप ऐसे लाइफ में पीछे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ये 12th की थी आपने, फिर और पीछे के 10th। तो ये पास्ट का भी पास्ट है, ये वाला 10th, तो इसे मिलती है हेड V3 और बाद वाले को V2। पर सिंगल बात करनी है तो V2 लगाओ, पास्ट दिखाने के लिए। सिंगल बात है ये, एक ही बात करनी है। रितु गोज टू सिंगापुर फॉर हर हॉलीडे लास्ट दिसंबर, क्या आएगा, वेंट आ जाएगा। ठीक है। ये करिए, क्या ये, मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट आर कमिंग ऑनवर्ड टू हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन देयर विलेजेस एंड सिटीज। मैनी इंडस्ट्री आर कमिंग ऑनवर्ड टू हेल्प माइग्रेंट फाइंड एम्प्लॉयमेंट। देखो, चलो आ जाओ, एक ही वर्ब है, बाकी सब एडवांस वर्ब है। आर कमिंग, ऑनवर्ड नहीं होता, ऑनवर्ड का मतलब कमिंग होता है फॉरवर्ड, आगे आने को कहते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, आगे आए, ये एडवांस वर्ब हेल्प, पर अपने आप को वर्ब मानती है चाहे एडवांस वर्ब, मानती वर्ब है, इसलिए इसने अपना ऑब्जेक्ट लिया। और आपको अभी मैंने सिखाया था, हेल्प आ जाए, लेट आ जाए, वॉच आ जाए, ये भी है तो वर्ब ही, तो ये आगे एक ऑब्जेक्ट लेके बेयर इन्फिनिटिव यूज करती है, ओनली V1। वॉन्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वॉन्ट के जस्ट बाद वर्ब लिखनी होती है, आई वॉन्ट टू प्ले। बट लेट के बाद एक बीच में आदमी आता है, लेट हिम, तो आप लिख सकते हो बेयर इन्फिनिटिव। तो हेल्प के बाद भी V1 आती है, ये बेयर इन्फिनिटिव हो गया। बाकी ये भी अपने आप को वर्ब मानती है एडवांस हो, पर मानती वर्ब ही है, तो आगे ऑब्जेक्ट वगैरह लेते रहते हैं ये। बट आपको पता है, यहाँ ऑनवर्ड नहीं फॉरवर्ड की ज्यादा सेंस है। कमिंग फॉरवर्ड एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है आगे आ रहे हैं हेल्प करने के लिए। व्हेन हैव यू बीन वेटिंग, आपको पता है ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हाँ, क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और आपको पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है स्टूडेंट्स, आई हैव बीन स्टडिंग, देखो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। तो ये लिखते हैं, ये जो फॉर 3 आवर्स होता है ना, ये किस चीज का रिप्लाई होता है। देखो हर चीज एक साउंड होती है वर्ब के बाद। आई राइट वट अ लेटर, ऑब्जेक्ट साउंड होती है वट की। आई रन हाउ स्लोली, एडवर्ब साउंड होती है हाउ, व्हेन, वेयर। व्हेन भी लिख सकता था मैं इसकी, हाउ की। तो ऐसी, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर, ये किस चीज की साउंड है, हाउ लॉन्ग की, कितनी देर से। तो व्हेन नहीं आएगा, कब वेट कर रहे थे, यहां पर व्हेन नहीं। पर व्हेन आ सकता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, पर इन्होंने रिप्लेस करने को कहा है। तो ठीक है, व्हेन नहीं कर सकते, व्हेन एक्स्ट्रा आ सकता है, पर फोर और सिंस तो लगाना जरूरी है। और नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, कुछ तो लगाना पड़ेगा ही। और आपको पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो फोर और सिंस के बगैर लिख नहीं सकते कि कितनी देर से वेट कर रहा हूं, ये बताना जरूरी है। कब वेट कर रहे हो, ये तो कोई सेंस है नहीं। कब वेट कर रहा हूँ, 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ, यूं बोल सकते हैं, मैं 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ मंडे, यूं तो नहीं बोलोगे। फोर ही लगाओगे, कितनी देर से, क्योंकि हैव बीन तभी लगता है कितनी देर से बताने के लिए, तो उसका रिप्लाई हाउ लॉन्ग होता है। या तो फोर लिख दो या हाउ लॉन्ग लिख दो, स्लोली लिख दो या रिप्लाई में यूं लिख दो हाउ। ठीक है, जैसे हाउ डू आई रन, कैसे भागता हूं मैं स्लोली, तो ये हाउ वही स्लोली है, या तो स्लोली लिख दो या हाउ एडवर्ब लिख दो, इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैंने लिखा आई केम हेयर, हेयर एडवर्ब, आई केम व्हेन, वेयर, वेयर, तो यहाँ वेयर लिख दो, या तो वेयर डू आई डिड है, आई कम क्योंकि पास्ट है, आई केम ऑन मंडे लिखो, या तो ऑन मंडे लिख दो या व्हेन लिख दो। ठीक है, व्हेन डू आई कम, वही चीज है यार। ठीक है, तो व्हेन का ये जो फोर और सिंस का रिप्लाई है, ये लिखे हाउ लॉन्ग, कितनी देर से वेट कर रहे हो, क्योंकि फोर लगाना जरूरी होता है इनमें, और फोर रिप्लाई होता है कितनी देर से, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। ये रिप्लाई ज्यादा बेटर है हाउ लॉन्ग व्हेन से। फॉर 3 आवर्स का सब्सिट्यूट है हाउ लॉन्ग। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड बिटवीन द स्टेडियम, बिटवीन तब लगता है जब आगे जाके एंड आए, दो चीजों में बांटने के लिए, ही डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन यू एंड मी।
बिटवीन द स्टेडियम क्या होता है? बिटवीन तो बांटने के लिए होता है। स्टेडियम के एक स्पेसिफिक लोकेशन है। बड़ी बड़ी चीज होती है जैसे पूरा देश होता है या पूरा स्टेट होता है तो इन लगता। एक स्पेसिफिक छोटी मोटी लोकेशन, बस स्टैंड पे हूँ, स्टेशन पे हूँ, एट लगता है। गैदर्ड एट द स्टेडियम। कीपिंग, कीप पेट्स। अब देखो सब्जेक्ट इन्होंने सही से नहीं लिया। आज उस वही सिखाता हूँ मैं तुम्हें सब्जेक्ट बनाना। अब एक सेंटेंस है बेटा, राम इज ए गुड बॉय। राम, सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। और कोई टॉपिक बन नहीं सकता पूरी इंग्लिश में, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकता है। आपको स्टूडेंट अच्छे से ग्रामर डिटेल में करनी है तो एक बार रोहित मारवा इंग्लिश क्लासेस पे आप जा सकते हो, यूट्यूब चैनल MARWAH। ठीक है, वहाँ पे ऐप की इंफॉर्मेशन, कोर्स की इंफॉर्मेशन, ग्रामर की अच्छे से दी गई है, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। राम इज अ गुड बॉय। अब ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो मतलब ये क्या है? नाउन है। ठीक है, एक सेकेंड, नाउन है ना। अब आपको पता है स्टूडेंट ये आपका एक नाउन है, राम। तो ये सही है अपनी जगह। अब आप इसमें टू राम थोड़ा कर दोगे, ये वर्ब थोड़ा है जो इसे नाउन बनाओगे या रामिंग थोड़ा कर दोगे। ठीक है, बट अब देखो, अब मैंने एक लाइन सुनी, राम अच्छा लड़का नहीं है। पढ़ना एक अच्छी आदत है, पढ़ना। अब मैं पढ़ना की इंग्लिश ढूंढने गया गूगल पे, जैसे राम की RAM। पढ़ना की मिली मुझे रीड, V1 देता है गूगल, रीड लिख दी। रीड इज ए गुड हैबिट, और मैंने ऐसे लिख दिया, और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट वही नाउन की जगह। बट ये नाउन तो है नहीं, ये तो वर्ब है। राम तो प्योर नाउन था। अब ये वर्ब है, इसको नाउन बनाना पड़ेगा। तो आप किसी भी वर्ब को नाउन बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। या तो आगे टू लगा के छोड़ दो, नाउन बन जाएगा, फिर उसकी जगह पे आ जाएगा जहां नाउन आते हैं। एडवांस वर्ब कहते हैं इसे, मेन वर्ब यही है। या फिर उसके आगे ING लगा दो, रीडिंग। और सब्जेक्ट की जगह पे आप दोनों यूज कर सकते हो, बट वर्ब के बाद देखना पड़ता है। ये वर्ब डिसाइड करती है मेन वर्ब की आगे जाने की सेंस आ रही है या साथ साथ की। सब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकते हो, रीडिंग, लो बना दिया वर्ब मैंने सब्जेक्ट। ठीक है, अब बना सही प्योर सब्जेक्ट, ये नाउन है। बट याद रखना ये प्योर नाउन नहीं है राम की तरह। ये है तो एडवांस वर्ब ही, पढ़ना। तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, जैसे वर्ब आवाज निकालती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट एडवर्ब लेती है ना, तो ये भी ले सकता है। रीडिंग व्हाट, बुक्स, लिख दिया बुक्स। तो ये बुक्स क्या दो नाउन कैसे आ गए? नहीं, इस वर्ब का सब्जेक्ट रीडिंग ही है, और ये बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होते हैं, तभी इज आया हुआ है, रीडिंग इज, स्विमिंग इज। ये बुक्स क्या है? ये अपने आप को वर्ब मानती है, इसलिए ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लिया इसने एक्स्ट्रा। जैसे वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, आई रीड बुक्स। राम ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता क्योंकि राम प्योर नाउन है, इससे साउंड ही नहीं आएगी, वर्ब से साउंड आती है। तो ये वही है। सब ये मेन वर्ब है सेंटेंस की, आपको सब्जेक्ट कीपिंग को बनाना पड़ेगा, कीपिंग, और ये अपने आप को वर्ब मानती है, पेट्स इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्योर नाउन नहीं है। तो ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ऐसे ही पेट्स इसका ऑब्जेक्ट है, लिखो ना लिखो बट सब्जेक्ट कीपिंग है। तो ये आ गया, पेट नहीं आएगा, पेट्स आ जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि ज्यादा की बात करना ज्यादा बेटर है। कीपिंग पेट्स कैन बी वेरी कंफर्टिंग फॉर मोस्ट पीपल। ये करिए, अब आपको ये रीडिंग स्किल से ही कर पाओगे, और कोई तरीका नहीं है। आप करिए। एट फर्स्ट वी क्रूज इन द लोकल रिवर। क्रूज का मतलब होता है कोई बोट वगैरह चला रहे हो। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। अरे यहाँ बगल में नहीं, अगर आपको ट्राई करना है बहुत ज्यादा एडवेंचरस, बड़े बड़े समुद्रों में तैरना है, उससे पहले छोटी मोटी नदी में तैर लो, वहां चला लो कोई अपनी बोट। तो बिसाइड नहीं, बिफोर। बिफोर प्रीपोजिशन की जरूरत है, क्योंकि बिफोर जब लगाते हैं हम, तो ये वाली बात क्या होती है? पहले होती है, और ये वाली बात बाद में होती है। बिफोर कि पहले ये कर लो, बाद में ये करना, ट्राई बाद में करना, और बिफोर प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है, या तो प्योर नाउन लिखो, क्रिकेट, राम, जो मर्जी, और अगर उसने वर्ब दे दी तो उसे नाउन हमेशा ING वाला बनाना। 2V1 तो वर्ब के बाद बनाना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ये वाला नाउन ना बनाना कभी, क्योंकि ऐसा लगेगा प्रीपोजिशन एक साथ आगे दो, हमेशा जेरेंट। तो आपका क्या आएगा बीच में? बिफोर प्रीपोजिशन बेटर है, आप रीड करके देख लो। अगर आपको क्रूज करना है, क्रूज का मतलब बोट चलानी है, तो आपको पहले ये करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई करना पड़ेगा, इससे पहले ये करना, बड़े उसमें जाने से पहले ये करना। और बिफोर जब भी लिखते हैं तो ये वाली घटना पहले होती है, और आफ्टर जब भी लिखते हैं तो ये वाली घटना पहले होती है, बाद वाली। ठीक है, अब यूं ना कहना बिफोर और आफ्टर आ गया तो हैड V3 कहाँ गया? अरे वहां हैड V3 तब लगता है जब बिफोर के बाद दोनों तरफ क्लोज हो। तो यहां भी हैड V3 और वहां V2। ये बिफोर यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है सिंपल, एक सिंगल क्लोज है, ये दो क्लोज है ही नहीं। वही रट लेते हैं बच्चे, बिफोर आफ्टर हैड V3। बिफोर आफ्टर के बाद तो प्रीपोजिशन भी वो फ्यूचर टेंस भी आता है। तो बिफोर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट जब भी करो तो एक आधी V2 देख लिया करो, तब हैड V3 की तरफ भागो। और दोनों तरफ क्लोज पूरे होने चाहिए। अगर ये प्रीपोजिशन हुई तो नाउन पे ही खत्म हो जाएगा सेंटेंस, वहां हुआ। चलो, अनुराग ने आस्क मी, ठीक है, V2 लगा रखिए, चुपचाप मान लो, इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट।
अनुराग ने मेरे से पूछा व्हाई डिडंट यू पे द ड्राइवर, ठीक है। मेरे से क्या पूछा, भाई पे क्यों नहीं किया ड्राइवर को, ठीक है पास्ट है, ये भी पास्ट है, बस दिक्कत ये है वाई यहाँ पे क्वेश्चन वाला वाई नहीं है, कंजंक्शन है, और अगर ये कंजंक्शन है तो नया जो क्लोज शुरू होगा वो सब्जेक्ट से शुरू होगा और डिड वापस वहां पर चली जाएगी। ये कई बार पागल बनाते हैं, बीच में डब्ल्यू एच फैमिली लगी होती है और बच्चा सोचेगा क्वेश्चन है तो डिड आगे आएगा सब्जेक्ट से, पर यहाँ ये कंजंक्शन है। अगर ये क्वेश्चन होता तो ये स्टार्टिंग वाई से होता, तब हेल्पिंग वर्ब आगे आती, क्योंकि क्वेश्चन होता है तब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आती है, और क्वेश्चन नहीं होता तो वापिस आती है। तो ये बीच में जब भी डब्ल्यू एच फैमिली लगी हो वो होती है कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लाया करो और डिडंट वहां वापिस ले। तो आंसर क्या आएगा? फिर अब यहाँ दिक्कत होगी, ये लगाएं या ये लगाएं। अब आपको थोड़ी नरेशन पे जाना पड़ेगा। ये नरेशन ही है ना, क्वेश्चन ओपन हो रहा है। आपको पता है डायरेक्ट नरेशन क्या होती है? जैसे मैंने एक नरेशन लिखी, ही सेड टू मी, लिख दी, डू यू नॉट प्ले, से लिख दी। अब इसे सोल्व करो, ये वही सोल्व करके दी हुई है, क्योंकि ये तो सेंटेंस है, सिंपल नरेशन कुछ नहीं होती, सेंटेंस होते हैं। ही आस्क मी, लिखा आस्क मी, ठीक है। अब वाई वाला क्वेश्चन है तो यहाँ वाई लिख दिया होगा एक्स्ट्रा, तो वाई यू। अब आपको पता है जब ये डायरेक्ट नरेशन होती है तो क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब मैंने तुमसे बोला क्या तुम नहीं खेलते हो, पूछ लिया क्वेश्चन। अब जब आप घर जाके सुनाओगे सर मेरे से पूछ रहे थे क्या मैं नहीं खेलता हूँ, तो ये क्वेश्चन नहीं रहता इनडायरेक्ट वे, तो ये आंसर होता है, रिप्लाई होता है। तो आपने यहाँ रिप्लाई किया, और वैसे भी देखो ही से स्टार्ट है, ये वाली लाइन वाई से स्टार्ट है, इन्वर्टेड कोमा यहाँ से, पर ये ही से, तो ये वाई यहाँ कंजंक्शन है। अब आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब वापिस सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हो जाता है डू नॉट का। और आपको पता है यू, मेरे लिए मैं यू हूं, जैसे मैंने मेरे लिए सॉरी मैं आई हूं, तो मैं आपके लिए क्या हूं? मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, घर जाके क्या बोलोगे? वो पढ़ा रहे हैं। आपको कुछ बोलूं मैं, तुम खेलते हो, घर जाके क्या कहोगे? सर कह रहे थे मैं खेलता हूं। तो यू जो होता है ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि ये तुमको तो मैं यू बोलूंगा, घर जाके तो तुम अपने आप को आई बोलोगे ना, ही सेड टू मी। तो ये नरेशन सोल्व हुई हुई है। तो अनुराग ने मेरे से पूछा डिडंट यू, क्योंकि अनुराग ने तो यू लगा के ही पूछा था क्या तुमने ड्राइवर को पे कर दिया, पर अब तुम ये बात सुना रहे हो अनुराग वाली कि अनुराग मेरे से, अनुराग ने तुम्हें क्या कहा था, क्या तुमने पे कर दिया? पर जब तुमने घर जाके बात सुनाई, नरेशन का मतलब होता है सुनाना, तो अनुराग मेरे से पूछ रहा था क्या मैंने पे कर दिया, तो यहाँ यू नहीं आई आएगा, ठीक है, ये नरेशन सोल्व हुई पड़ी है। तो आपको बताइएगा क्या अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट देखो मी, नरेशन सोल्व तो कर दी पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया। इवन इम्फेसाइज करने के लिए यूज हो जाता है डिग्री, कि यहाँ तक कि यह समोसा भी इसको चाहिए, पर क्या पता इवन यहाँ हो ही ना। देखो क्या दो अलग अलग पर्सन है यहाँ। केक जो है वो जया के फेवरेट है, स्नैक है। यहाँ तक कि समोसे हैं वो अर्पणा के प्रेफर्ड चॉइस है। यहाँ तक कि समोसा क्या है, या यहाँ तक कि कोई इम्फेसाइज करना ही नहीं है, इवन समोसा भी वो पसंद करती है, या तो वही लड़की होती है, ठीक है, पर ये लड़की कोई और है, ये अपर्णा है। तो वाइल लगाओगे, जब भी दो बातें अलग अलग कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो तो वाइल लगाते हैं। ये कि जैसे मैं खड़े होके पढ़ा रहा था वो बैठे हुए थे, वाइल आई एम स्टैंडिंग दे आर सिटिंग, ऐसे बोलना होता है, ठीक है। तो वाइल जाके कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होगा। समोसा प्लूरल है, आर आएगा, बाकी सेंस ही नहीं है। समोसा के बाद बी क्या होता है, इधर क्या यूज हो रहा है, इधर का वाइल यूज होता है, ठीक है। ये है वो ये है, मैं पढ़ा रहा था वाइल वो खा रहा था, वाइल यूज करते हैं अलग अलग बातों को दिखाने के लिए। ये करिए, प्रिया हैड स्ट्रोंग, हैड स्ट्रोंग का मतलब होता है पास होना, प्रिया के पास कुछ स्ट्रोंग था टू फाइट करने के लिए, मुसीबतों से और सक्सीड होने के लिए, मीटिंग हर गोल अपने गोल्स पाने के लिए, ठीक है। सक्सीड इन फ्रेजल वर्ब है, और आपको पता है ये जेरेंड हो गया, उसके बाद प्रीपोजिशन मानोगे तब भी जेरेंड है, इसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन इन लगती है, और ये अपने आप को वर्ब मानती है, इसके ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एडवांस वर्ब है 2+V1 वाली, क्योंकि एक वर्ब आ सकती है। हैड स्ट्रोंग गलत है। अब आपको एक चीज बोलता हूँ, मेरे पास कार है, इसकी इंग्लिश बताओ, या मेरे पास कार थी, तो आप ये हैव V1 लगाओगे, और थी बोलना है तो V2 लगा दोगे, आई हैड का। पर अगर मुझे बोलना है मैं टीचर हूं, अब आप यूं थोड़ा बोलोगे आई हैव ए टीचर, यहां आप खुद हो, खुद होने के लिए इज एम आर लगती है, आई एम ए टीचर। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, क्यों बोलोगे आई हैव गुड, थोड़ा बोलोगे ही इज गुड, वो अच्छा है, ही इज गुड। वो स्ट्रोंग है, वो खुद है ना, ही इज स्ट्रोंग। तो जब भी आप कोई चीज खुद हो तो इज एम आर यूज करते हैं, और आपके पास कुछ है तो हैज हैव करते हैं। अब उसके पास थोड़ा कोई स्ट्रोंग है, वो खुद स्ट्रोंग है, एडजेक्टिव है, और वैसे ही पता लग रहा है हैज हैव के बाद नाउन आते हैं ऑब्जेक्ट वाले, और इज एम आर के बाद आता है एडजेक्टिव, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं और ये सब्जेक्ट को लिंक करती हैं, और सब्जेक्ट क्या है, नाउन या प्रोनाउन, और नाउन प्रोनाउन के लिए क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स। इज एम आर लगा लो, बेटर रहोगे, ठीक है।
देखते हैं अब क्या लगाएं। इज स्ट्रेंथ गलत है, लिंकिंग वर्ब के बाद ये क्या नाउन सा लिख रखा है, एडजेक्टिव लिखते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद जो ही को क्वालिफाई कर सके नाउन प्रोनाउन के लिए। तो लिंकिंग वर्ब जब भी लगता है उनके बाद सब्जेक्ट को ही पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट आता है। ही इज ए टीचर, नाउन भी आ सकता है, यूं ना कहना नाउन नहीं आएगा, बट वो एक ही पर्सन, स्ट्रेंथ और वो प्रिया एक पर्सन थोड़ा है, ठीक है। ही इज अ टीचर, ही इज अ सिंगर, या फिर 99% केस में आप ज्यादातर एडजेक्टिव्स लिखा करो, ही इज गुड, ही इज बैड, तो बहुत स्ट्रॉन्ग। पास्ट बोल लो क्योंकि कोई हिंट नहीं है, पास्ट में बोल लो कि स्ट्रॉन्ग थी। ये नहीं है कि आज भी स्ट्रॉन्ग है बोलना जरूरी है। इफ देर इज नो हिंट ऑफ टाइम, ऑल टेंस आर करेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लो, V2, ठीक है। हैज हैव की सेंस नहीं आ रही थी कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग है, नहीं, मैं खुद हूं। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से। देयर वॉज इनफ एविडेंस, सही है, ये मेन क्लोज है आपका, V2 लगा दी। ये एडवांस वर्ब है, टू के बाद V1, कन्विक्ट के बाद हिम आती है और आगे प्रीपोजिशन ऑफ, बिल्कुल सही है। कन्विक्ट हिम ऑफ ही लिखते हैं किस चीज के, सेल करने का, एक एडल्ट्रेटेड फूड मतलब मिलावटी। और प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है नाउन आते हैं, और पर उसने तो वर्ब दे दी, तो वर्ब को नाउन बना लो, ING लगा के, लगा दिया, नाउन बना दिया। पर ये अपने आप को वर्ब मानता है, और वर्ब क्योंकि ये प्योर नाउन नहीं है, तो ये भी आपने बाद ऑब्जेक्ट लेना शुरू कर देता है, क्योंकि है तो एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब क्या होती है, इन्फिनिटिव, जेरेंड, अपने आप को नाउन की जगह पे बिठा लेती है और मानती है अपने आप को वर्ब ही है, ठीक है। क्योंकि एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, बाकी सब एडवांस वर्ब आती हैं और वो अपने आप को वर्ब मानती है, ठीक है। बस नाउन की जगह पर आ जाती हैं थोड़ी बहुत अपनी शक्ल को बदल के, ING लगा के, 2V1 लगा के, पर होती वर्ब ही है, तो इसलिए इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये बिल्कुल सही है, नो एरर, बिल्कुल ठीक था ये, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 601 से स्टार्ट, ओके। इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के बता सकते हैं कि कोई भी डाउट हो इस वीडियो सॉल्यूशन हेल्प से वो आपका हो जाएगा। क्लास में जो लिए 01 से करेंगे स्टार्ट।